का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ रहना एक कला है, एक आशीर्वाद है जिसको हमें सहेजना है। स्वस्थ रहने की वजह से हमारा शरीर चुस्तीदायक रहता है, स्फूर्तिवान रहता है, ऊर्जावान रहता है। और इसी शरीर यानी ऊर्जावान शरीर की वजह से ही हम अपने जीवन के तमाम वो कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर पाते हैं जो कि मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन यापन चलता है, परिवार समाज का कल्याण हमारे द्वारा हो पाता है। ये तभी होगा जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी, हम सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं सर्वोत्तम जो धन है वो निरोगी काया है। सबसे बड़ा धन ही हमारा हमारा स्वास्थ्य है। इसको हमें बनाकर रखना है, तंदुरुस्त रखना है। छोटे छोटे जो रोग हो जाते हैं ये अक्सर बड़े रोगों का रूप ले लेते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं ताकि आप हर प्रकार के रोग के बारे में जानें और उनके उपचारों को भी समझ सकें। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दांतों को लेकर। दांतों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। हालांकि दांत होते हैं भोजन को चबाने के लिए, जो भोजन को बिल्कुल मुलायम कर देते हैं और वो अंदर जाके अच्छे से पच पाए। भोजन को अच्छे से चबा दांत तभी पाते हैं जब दांत स्वयं में मजबूत होते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि दांतों की मजबूती को लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं और परेशान होते हैं। पहले ये बुजुर्गवार व्यक्तियों को ज्यादा होता था, लेकिन अब हर उम्र के लोगों के साथ यह है समस्या। दांत हिल रहे हैं, मसूड़ों की पकड़ ढीली हो गई है, दांतों में विकार उत्पन्न हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कारण जानना चाहूंगा। देखिए, दांतों के हिलने का मतलब है कि कैल्शियम की कमी है। अच्छा। जब कैल्शियम शरीर में कम होता है तो दांत का हिलना, मसूड़ों का सूजना, गले मसूड़ों में में छाले होना। ढीलापन, मसूड़ों में एक ढीलापन आ हाँ, जाता है। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है कि इन लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। और ये खुद नहीं दवाइयाँ बनाते। जो फार्मेसी में दवाइयाँ आती हैं, जो रोगी बताता है उसके अनुसार दवाई देंगे, या मशीनों से टेस्ट करके जो रोग पता लगेगा उसके अनुसार दवाई देते हैं। नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है। अच्छा। मुझे नाड़ी का ज्ञान है। बिल्कुल। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अब जिसके दांत हिल रहे हैं उसके लिए सबसे उत्तम जो है वो है मूली। मूली ताजी निकाल के लाएं, उसको धोएं, सख्त पत्ते उसके निकाल दें, नरम पत्तों का और मूली का जूस निकाल लें। उस जूस के अंदर 5-4 बूंदे नींबू की डाल दें। अब उसको आस्ता आस्ता पीना है। जैसे सुबह आपने उठते पी लिया, फिर उसके 3 घंटे बाद फिर पिया, 3 घंटे बाद फिर पिया, तो जो आपको दांतों में हलचल हो रही थी उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। और 3 दिन में वो फिर पानी की जरूरत नहीं, फिर मूली चबा के खा सकता है। चबा के जब मूली खाएगा तो और भी ज़्यादा लाभ होता है। और जब मूली का सीजन नहीं होता है तो पीपल की लकड़ी को, जैसे बबूल की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, ऐसे उतनी टहनी उसकी ले लो पीपल की, और उस टहनी को थोड़ा सा किस चीज़ से बुरसा बना लो कूट करके। अब उसके भी दांतों पे मालिश करेंगे, या पीपल की छाल को पानी में उबाल के उसके गरारे करेंगे तो भी दांत मजबूत हो जाएंगे, हिलते दांत मजबूत हो जाते। और यदि आप 12 महीने पीपल की लकड़ी की दातन कर रहे हैं तो आपको जिंदगी में दांत धोखा नहीं देगा। जब शरीर छोड़ेंगे तभी सांस जाएंगे, बीच में कोई दांत नहीं निकलेगा। ये पीपल के अंदर के गुण है।
और मूली भी यदि आप खा रहे हैं तो आपका दांत कोई नहीं निकलेगा जी। वो दांत जैसे पेड़ जमीन में जब तक उसको काटेंगे नहीं या उसकी जड़ों में दीमक लग के वो सूखेगा नहीं तब तक वो खड़ा रहेगा। ऐसे दांत जब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे मजबूत रहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, जैसे मूली एक कंदमूल है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग को ऐसे सीधा करता है जैसे बांग पे कोई चीज बांध के खरा दिया उसको बिल्कुल सीधा कर देता है, ऐसे सीधे करती है। अब जिसकी हड्डियां घुटने टांगे मोड़ना शुरू हो जाते हैं, यदि मूली का रस निकाल के उसकी मालिश करें और मूली का सेवन उसको कराया जाए तो जिसकी टांगे मुड़ी हुई कम से कम 25 से 30 डिग्री तक चली गई तो एक महीने वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये मूली के अंदर का गुण है क्योंकि अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से खींचती है। एक किस्म की बांग है। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया मूली खाने से दांतों की मजबूती भी आती है। चूंकि दांत हिल रहे हैं उनमें दर्द भी होता है तो ऐसे में सख्त मूली को चबा पाना भी तभी संभव। मैंने जूस बताया ना आपको पहले। अच्छा, इसीलिए जूस था। हाँ, जब 3 या 4 दिन जूस ले लेंगे फिर मूली चबा के खा लेनी। अच्छा, और 3-4 दिन में असर आ जाता है। असर तो पहले दिन आ गया। अच्छा, पहले दिन में ही असर मिलना शुरू हो जाता हाँ। है। जी गुरु जी, जैसे कि ये तो हो गई उपचार की बात। अब जिन लोगों के दांत ठीक है, स्वस्थ है, जैसे कि बच्चों के दांत स्वस्थ होते हैं, बच्चों के दांत स्वस्थ बने रहें और ऐसी कोई वो लापरवाही ना करे, तो वो लापरवाहियां कौन कौन सी होंगी? चीनी का त्याग बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा। आयोडीन नमक छोड़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल चीजें जैसे पिज्जा है, बर्गर है, मोमो है, ये नमकीन लिफाफों में आ रहे, ये है लिफाफों में ये चीजें नमकीन आ रही है तो चर्बी में बन रही हैं। जहां बनती है वहां जाके आप देखेंगे तो आप खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। लेकिन अक्सर गुरु जी, जैसे देखिए आयोडीन की बात आपने की, आयोडीन नमक जो है उसके लिए, लेकिन विज्ञापनों में यह समझाया जाता है कि हमारे शरीर को आयोडीन की सख्त जरूरत है और नमक से ही आयोडीन मिल पाता है। बिल्कुल बकवास है जी। ये। गवर्नमेंट को, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनको आयोडीन कंपनी से अच्छा मोटा पैसा मिला था और डॉक्टरों को भी अच्छा मोटा पैसा देते हैं। जितनी भी दवाइयां हैं इनको सबको कमीशन मिलता है, डॉक्टरों को भी। तो आयोडीन तो आदमी को कंडम करने के लिए है। ओरिजिनल आयोडीन जो हमारी साग सब्जियों में, खान पान में, सब में है। जी। और जो सिंधा नमक, काला नमक है, इसमें तो आयोडीन सबसे ज्यादा है। तो जो आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं तो वो क्यों होते हैं जो आयोडीन की कमी से होते हैं, जैसे कि जब आप आटे को छान के फेंक देंगे, चोकर को, अच्छा। या कुआरियों को बेच देंगे, सब्जियों का छिलका उतार के कूड़ेदान में डाल देंगे, सब्जियों का छिलका उतार के फेंक देंगे जी। दालों का छिलका उतार के फेंक देंगे, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजों का सेवन करेंगे, एसी में सोएंगे, आपको ऑक्सीजन प्योर मिली नहीं। बिल्कुल। और जो चीजें कुदरत ने हमें दी हैं वो सारी आपने फेंक दी, कहां से मिलना आपको आयोडीन? बिल्कुल, जो प्रकृति ने जैसा दिया है हमें वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए। ये है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है और प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो हमारे लिए आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद को हमें बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। जैसा कि फल होते हैं, जिन फलों के छिलके बहुत ज्यादा मोटे नहीं हैं, जो एक सामान्य पतली एक लेयर होती है, ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को हमें छिलके सहित खाना चाहिए, जिससे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति इन्हीं सब चीजों से होती रहेगी। लेकिन जब हम लापरवाहियां करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं रोग घेर लेते हैं। यही इस कार्यक्रम में जो एक मुख्य बात आपको समझाई गई है, प्रकृति से जुड़ना है और इन सावधानियों को अपने जीवन में अपनाना है।
और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दर्शक हमारे साथ लाइन पर है, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, हेलो, गुरुजी से बात कर रही है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, कहां से बात कर रही हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। आपको गुरुजी सुन रहे हैं, आप सीधे बात कर सकती हैं गुरुजी से। कहिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार बेटा। हाँ गुरुजी, मेरे को बार बार यूरिन आता है ना, और जब मैं भूखे पेट रहती हूँ तो यूरिन बंद हो जाता है, और एक साइड में मुझे दर्द भी रहता है। कब जैसे खाना खाते ही यूरिन पीला आता है, खाना नहीं खाती हूँ तो यूरिन सफेद आता है, लेकिन बार बार जाना पड़ता है। अब इतना तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे डाइजेशन की वजह से ये तो प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी बनती है, गैस है, समझ में तो आ रहा है उसी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। अब आप बताओ इसका क्या उपाय है? देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जो आपने बताया इसके बीच में तो ये आ रहा है कि आपने एलोपैथिक दवाई कोई ओवरडोज खाई है, उसका साइड इफेक्ट पड़ा ये। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, और सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण कराए एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, ना कुछ खाना है। और कमीज सलवार पहन के आना, नाड़े वाली सलवार पहननी। कहीं आप राजस्थानी सूट पहन के आए तो नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा। फिर उसके बाद नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई आप लेंगे तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। और जब तक आप मेरे पास नहीं आते हैं, रात को सोने से पहले 2 छुहारे लेके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, गुठली निकाल दी, 1 गिलास दूध गाय का 1 गिलास पानी में उसको इतना उबालना कि पानी पूरा सूख जाए, दूध का भी 1 हिस्सा सूख जाएगा, 1 गिलास का पौना गिलास रह जाए। छुहारे को खाना, दूध को पीना, तो उसमें आपके पेशाब पे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ आएंगे, नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो दवाई दी जाएगी, उस दवाई से ऐसा कि कभी भी 3 साढ़े 3 घंटे से पहले दिन में पेशाब नहीं आएगा। तो रात को सोगे, जब तक सुबह आपकी जाग नहीं खुलेगी तब तक आपको पेशाब की कोई हरारत नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये जो दिक्कत आपके साथ बनी हुई है, ये वास्तविक तौर पर एक रोग है, और इस रोग को आपने बढ़ने नहीं देना है, और इसके लिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।